आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जी नमस्कार, मैं शबा खान वाराणसी के क्षेत्र सोजाबाद से। मैं यहाँ एक संस्था चलाती हूँ, इंडियन केसर फाउंडेशन। महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का, उनको शिक्षा और सुरक्षा प्रोवाइड कर रही हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है पत्रकार वार्ता, इसका क्या उद्देश्य है, क्या घटना घटी है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य है कि बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही है उस सब्जेक्ट में बात करना चाह रही हूँ। और हमारे जो सवाल है हमारी सरकार से है, योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है ये मेरा। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो हमारी सरकार, जो हमारी योगी आदित्यनाथ जी जो मिशन शक्ति के तहत प्रशासनिक जो बेटियों को सुरक्षा प्रोवाइड आत्मनिर्भर कराने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, 1090-112 बहुत सारे टोल फ्री उन्होंने नंबर दिया है कि बेटियों को अगर नीड होती है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी और मन चलो पर शिकंजा कसा जाएगा ऊपर। तो क्या यही शिकंजा कसा जा रहा है कि बेटियां न्याय के लिए बार बार 15 दिन से चौकी थाने पर दौड़ेंगी? क्या बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? अगर ये मिशन शक्ति जो चला रहे हैं तो अगर बेटियों को कोई फ़ायदा नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बेटियां ऐसे चक्कर लगाएं तो इससे बेहतर है कि जो कानून में जो बेटियों के जो अधिकार बनाए गए हैं, संविधान में अधिकार बनाए गए कानून के द्वारा, जो बेटियों का न्याय नहीं मिलेगा, जो उनको न्याय मिलेगा ही नहीं, तो फिर वहाँ से सब मिटा देना चाहिए, उस चीज़ को खारिज कर देना चाहिए। अभी वुमेन एम्पावरमेंट हेल्पलाइन जारी की जी, और थानों में महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया है जी। और यही नहीं, महिला समितियों का भी सब थानों पे गठन हुआ है जी। क्या वो संस्थानें इस तरह के अपराध या महिलाओं के साथ हो रही? मेरा यही सवाल है जी, मेरा यही सवाल है कि जैसे आपने वुमेन हेल्पलाइन है, मिशन शक्ति है, तमाम तरह की सिस्टम से सरकार ने निकाल रखे बेटी की सुरक्षा के लिए है। तो वही मैं योगी जी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि जब एक बेटियों के साथ छिड़कानी होती है, एक समूह में बेटियाँ होती है, घाट किनारे होती है, जब पास के चौकी पर इन्फॉर्म किया जाता है, थाने पर भी जाया जाता है, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है, तो क्या जब बड़ी घटना हो जाएगी क्या तभी कोई सुनवाई होगी? एक बड़ा सवाल है ये। वहाँ चौकी पे थाने वगैरह आप फ़ोन करती हैं तो वहाँ पे क्या आप? देखिए, थाने पर चौकी पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। चौकी पर बोले मैडम मैं देखता हूँ, और थाने पर मैंने फ़ोन किया सनी कुमार पांडे जी को, जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कहा मैडम ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन देखता हूँ करते करते 15 दिन बीत गया, किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लगाई, किसी ने कोई कॉल नहीं की है। अभी आप एक FIR का हवाला दे रहे थे, क्या घटना है ये? जी, घटना ये बताइए। जी, देखिए घटना ये है कि घाट की बच्चियां हैं, ट्रेनिंग के लिए वो जाते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर की ट्रेनिंग बेटियां लेती हैं, तो उनको थोड़ा हम फ्रीडम में ले जाते हैं, क्योंकि बंद में सिखाने से बेटियां जब बाहर में खुलेंगी तभी वो अपना बचाव कर सकेंगी। तो घाट किनारे वो रेत पर प्रैक्टिस करती हैं बेटियाँ, तो वहाँ पर कुछ मन चले आते हैं, बेटियों के साथ गाली गलौज करते हैं, उनके दुपट्टे छीनते हैं, किसी ने पे हाथ मारते हैं। जब हमारे कोच जाते हैं उनको समझाने के लिए तो उनको भी हाथापाई होती है। जब मैं इसकी कंप्लेंट पास के चौकी पर देती हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आधा किलोमीटर दूर चौकी पर ऐसी घटना हुई कैसे, क्यों हुई घटना, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी? और हमारा तो संसदीय क्षेत्र है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे एक्टिव क्षेत्र है, उसके बावजूद ऐसी घटना, चलो नहीं मालूम था उनके संज्ञान में हुआ, तो जो संज्ञान में ये बात डाली गई, 15 बच्चियाँ चौकी पे पहुँची, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? थाने पर भी कॉल करने पर, अपडेट देने पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कमिश्नर साहब को भी मैंने अब तक उनको रिपोर्ट दी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ है वुमेन हेल्पलाइन, कहाँ है मिशन शक्ति? कि क्या सिर्फ बड़ी होल्डिंग पोस्टर में मिलेगी कि बेटियों को कुछ काम भी होगा इस पर? ये जो घटने का आप उल्लेख, ये किस जगह की घटना है? जी, ये सोजाबाद की घटना है, सोजाबाद घाट, राजघाट ब्रिज की नीचे की, मुंडेवीर बाबा के पास की। तो इसमें आपने पुलिस को कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी हाँ, पुलिस को नज़दीकी चौकी पर भी एप्लीकेशन दी, और वहाँ पर न सुनवाई होने पर 18 तारीख को मैंने कमिश्नर साहब को भी, पुलिस कमिश्नर सुभाष दुबे सर को भी एप्लीकेशन दी है। इस एप्लीकेशन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं।